हाय दोस्तों, आज हम लोग जो है कि सक्सेस के डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। यदि आप सक्सेस के डिफिनेशन जो है कि आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि जो है कि सक्सेस का डिफिनेशन कोई एक डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा और ये देखेंगे कि ये स्कॉलर टू स्कॉलर जो है कि वैरी करता है। पर आपने कभी सोचा है कि ये क्यों है? कोई स्टैटिक डिफिनेशन क्यों नहीं होता है? तो जहाँ तक इसकी रीज़न को मैं समझ पा रहा हूँ कि ये इसलिए है कि हर व्यक्ति जो है कि अलग अलग ड्रीम को अचीव करना चाहता है और वो अपने ड्रीम के अनुसार अलग अलग स्टेजेस में होता है और जिस कारण जो है कि उसका डेफिनेशन बदल जाया करता है। लेकिन इसके बियॉन्ड यदि कुछ न्यूट्रल डेफिनेशन देने हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कह पाऊँगा कि सपोज यदि कोई व्यक्ति किसी भी ड्रीम को अचीव करना चाहता है तो वह अपने ईयर को, मंथ को, वीक को और डे को जो है कि स्ट्रेटेजाइज करता है। तो वह जो डे को जो अपना स्ट्रेटेजाइज करता है कि आज मुझे ये अचीव करने हैं, वह यदि वह अचीव कर लेता है उस जो है कि टारगेट को तो वो सक्सेसफुल है, सफल है। लेकिन यदि किसी कारणवश वह अचीव नहीं कर पाता है तो वह अनसक्सेसफुल है, असफल है। क्योंकि हमें हमें यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे जो है कि हमें एक लिमिटेड टाइम मिले हैं और उसी लिमिटेड टाइम में ही जो है कि हमें अपने लिए और सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है। यदि हम आज जो है कि अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, डे वन को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिन से, हमारे मिले हुए लिमिटेड टाइम से एक दिन ख़त्म हो गया और जो दूसरा दिन जो आएगा वो उस काम के लिए नहीं होगा, वो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होगा, दूसरे टारगेट के लिए होगा। तो आज तो हम असफल ही हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अपने पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करके अपने डे वन को अचीव करना चाहिए और यदि डे वन को अचीव करके यदि हम सफल होते हैं तभी हमारा जो है कि एक लास्ट पॉइंट है, ईयरली जो स्ट्रैटेजी हमने बनाया है कि मुझे ये अचीव करना है, तभी हम अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू, जय हिंद।